Good morning friends, myself Shweta, clinical instructor from RPMS बस्तारा करनाल। आज की यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ क्लबिंग। सबसे पहले व्हाट इज़ क्लबिंग। क्लबिंग एक क्लिनिकल कंडीशंस है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम तक हाइपोक्सिक स्टेट में, हाइपोक्सिया मतलब जब टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा टाइम तक प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल्स नहीं मिल रहे हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए, तो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। इतने टाइम्स तक इंसुलिन ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिलने की वजह से आपके नेल बेड्स पे एक कंडीशन देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। जैसे कि फ़ोटो में दिखा रखा है, पेरिफेरी में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम हाइपोक्सिक सिचुएशन की वजह से आपके जो नेल बेड है ये डिफॉर्म्ड अपने आप को डीजनरेट करने लगता है या एक्स्ट्रा ग्रोथ करने लगता है, जिसकी वजह से ये स्वेल्ड अप दिखाई देता है जो कि नॉर्मली नहीं होने चाहिए। कॉजेज़ ऑफ क्लबिंग बहुत सारे हैं। हम क्लबिंग से आपका ये निमोनिक है जिससे आप इजीली याद कर सकते हैं इसको। सबसे पहले है साइनोटिक हार्ट डिसीज़। साइनोटिक हार्ट डिसीज़ में कोई भी ऐसी हार्ट कंडीशन जिसमें ज़्यादा टाइम के लिए पेशेंट के साइनोसिस में जा सकता है। मोस्टली ये कंजेनाइटल बच्चों में जो हार्ट कंडीशंस हैं उसमें, जैसे कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ऐसी कंडीशंस में आपको क्लबिंग ऑफ फिंगर, अगर हमने लॉन्ग टाइम तक मैनेजमेंट नहीं करी, अगर ध्यान नहीं दिया या ट्रीटमेंट नहीं ली इसके लिए, तो पेशेंट की क्लबिंग ऑफ फिंगर्स दिख सकता है। नेक्स्ट आता है सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस आपकी एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसमें आपकी क्लबिंग ऑफ फिंगर्स मिलता है। नेक्स्ट आता है लंग कैंसर्स और लंग एब्सेस। चाहे लंग कैंसर हो, लंग एब्सेस हो, लंग्स का जो बेसिक फंक्शन है ऑक्सीजन को इनटेक आउटपुट करवाना, वो फंक्शन लंग्स नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। कैंसर्स में इनकी फंक्शनिंग स्टॉप हो जाती है और एब्सेस में पस फॉर्मेशंस की वजह से आपके जो एल्वोलाई सैक्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शंस नहीं कर पाते। अगर लॉन्ग टाइम तक हमने अगर पेशेंट की डिसीज़ कंडीशन को मैनेज नहीं किया या डिटेक्ट नहीं हुआ, तो आपको एक क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिल सकता है उनकी क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। अल्सरेटिव कोलाइटिस आपकी जीआई की कंडीशंस है। अल्सरेटिव कोलाइटिस होने की वजह से अब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होगा जीआई ट्रैक से, इस वजह से क्लबिंग ऑफ फिंगर। ब्रोंकेक्टेसिस आपकी रेस्पिरेटरी की कंडीशन है जिसमें आपके ब्रोंकियल्स डैमेज हो जाते हैं और एयरवे पैसेज ही ब्लॉक होता है जिसकी वजह से, बट इसमें एल्वोलाइज अफेक्ट नहीं होता है, इसमें पैसेज डिस्टर्बेंस है, दैट्स वाई आपको क्लबिंग ऑफ फिंगर्स मिलता है। नेक्स्ट है बिनाइन मेसोलियोमा। ये आपका एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। आई फॉर इनफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और आइडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस। इनफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हार्ट कंडीशन है जिसमें एंडोकार्डियम लेयर का इन्फ्लामेशन हो जाता है बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीज़ के वजह से। और आइडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस, इसका आइडियोपैथिक मतलब कोई रूट कॉज आपके पास नहीं है। आइडियोपैथिक मतलब होता है कि हमारे पास अननोन कॉज है, बट फिर भी उस अननोन कॉज क्या कर रहा है एग्जैक्टली, आपके पल्मोनरी सिस्टम में फिब्रोसिस कॉज का, फिब्रोसिस फॉर्मेशंस की वजह से, फिब्रोसिस अगर फॉर्मेशन हो गई तो आपका जो बेसिक फंक्शन, जो पल्मोनरी फंक्शंस होता है वो क्या हो जाएंगे, ऑल्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके आता है एन से न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स। ऐसे ट्यूमर्स जिनका ओरिजिनेट नर्वस सिस्टम में हुआ है, तो बेसिकली जो ये सप्लाई करते हैं, ये नर्वस सिस्टम जो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रोल करता है, ये उनको अफेक्ट कर सकते हैं और आपको पेशेंट को क्लबिंग ऑफ फिंगर एज अ क्लिनिकल फीचर्स मिल सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और किसी भी तरीके की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीजेस, मोस्ट ऑफ द डिसीजेस में आपको क्लबिंग ऑफ फिंगर एक कॉमन फीचर है। बट अगर मैं कहूँ मोस्ट इंपॉर्टेंटली किन में दिखता है, तो साइनोटिक हार्ट डिसीजेस में, ब्रोंकेक्टेसिस में, लंग कैंसर्स एंड लंग एब्सेस में, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में एंड न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स में। नाउ आई विल एंड दिस यूट्यूब वीडियो हियर. Please like, share and subscribe to our YouTube channel RPIT Academics. Thank you so much for watching.